हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 विषय भूगोल के अंदर अपने द्वितीय क्रियाएं के कुछ प्रश्नों का पीछे अपने अध्ययन कर चुके थे। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे अपने भूगोल के पाठ नंबर 6 के वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों अपने पीछे की क्लास में कर चुके हैं। इसमें कुल 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न 1 नंबर के और एक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का। स्टार्ट करते हैं अपने लघुत्रात्मक प्रश्नों से, जिसमें पहला प्रश्न है छोटे पैमाने के उद्योगों की 3 विशेषताएं लिखिए। तो छोटे पैमाने का जिसको अपने कुटीर उद्योग कहते हैं, जो उद्योगों की निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई है, तो छोटे पैमाने के उद्योग, तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें कुटीर उद्योग से भिन्न निर्माण स्थल घर से बाहर होता है। दूसरा, इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। और तीसरा, रोजगार के जो अवसर हैं अधिक प्राप्त होते हैं। छोटे पैमाने के जो उद्योग हैं जिसके अंदर अपने निर्माण के आधार पर इनका वर्गीकरण है, आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर अपना पहला आता है कुटीर उद्योग और दूसरा जो छोटे पैमाने के। तो ये छोटे पैमाने की विशेषताएं अपने से पूछी गई हैं। तो विशेषताएं अपने से छोटे पैमाने के हैं, बड़े पैमाने के हैं, तो इनकी जो एक एक दो विशेषताएं हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है। दूसरा प्रश्न है उत्पाद आधारित उद्योग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाए कुछ उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रोटी जिसको अपने ब्रेड एवं बिस्कुट, चाय, साबुन, कागज उद्योग आदि। लकड़ी की लुगदी बनाने का उद्योग कागज उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। अब स्वामित्व के आधार पर तो एक तो अपना इसमें आता है सार्वजनिक क्षेत्र जो सरकार के अधीन होते हैं सीधे से। दूसरा इसमें आ जाएगा निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र जो किसी एक स्पेशल बंदे के, किसी स्पेशल इंसान के, जिसका निवेश उसी आदमी ने किया हो, उसी प्रश्न के अंदर उस उद्योग के अंदर अपना निवेश किया हो, तो वो निजी क्षेत्र होता है। तीसरा है संयुक्त क्षेत्र जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र मिलकर इनको चलाते हैं, वो संयुक्त क्षेत्र कहलाते हैं। तो ये स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। चौथा प्रश्न है विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद औद्योगिक विकास नहीं हुआ, कारण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व के कुछ क्षेत्र जैसे अफ्रीका में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु औद्योगिक प्रगति आशा के अनुरूप नहीं हो पाई। इसका कारण इन क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना में कमी, राजनीतिक अस्थिरता, आवश्यक तकनीक का अभाव एवं आर्थिक कमजोरी है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की वहाँ पे थोड़ी बहुत उपलब्धता होने के बाद भी औद्योगिक का विकास नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या है, तो इसमें आधारभूत अवसंरचनाओं की कमी है, राजनीतिक अस्थिरता है, आवश्यक तकनीक का अभाव एवं आर्थिक कमजोरी है। आगे 5वां प्रश्न परंपरागत रूप से चले आ रहे बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो ये भी अपने आकार के आधार पे आ जाएगा। बड़े पैमाने वाले उद्योग हैं तो इसकी जो विशेषताएं, तो पहली हो जाएगी औद्योगिक इकाई के आसपास का वातावरण आकर्षक नहीं होता। दूसरा, स्वच्छता एवं सफाई की विशेष व्यवस्था नहीं की जाती। तीसरा पॉइंट है, तीसरी विशेषता प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 कुछ इस तरीके से मिलान वाले भी अपने को दे सकता है। जैसे कि पहला है कि माचिस है, तो माचिस किस उद्योग के अंदर आता है। तो माचिस जो है वो वन से बनती है, यानी कि लकड़ी की बनती है, तो वन उद्योग आ जाएगा। शक्कर है वो कृषि से, यानी कि जो अपने गन्ना होता है वहां से उसका उत्पादन होता है, तो कृषि आधारित हो जाएगा। सीमेंट जो है अपना,
तो सीमेंट खनिज आधारित हो जाएगा, प्लास्टिक है वो रसायन आधारित हो जाएगा, और जो ऊनी वस्त्र है वो पशु आधारित उद्योग हो जाएंगे। उसके बाद प्रश्न संख्या 7, कुटीर एवं लघु उद्योगों में अंतर कीजिए अथवा कुटीर उद्योगों की तुलना लघु उद्योगों से कीजिए। तो कुटीर जो उद्योग है, कुटीर उद्योगों में एक दस्तकार अपने परिवार के सहयोग से अपनी दक्षता के आधार पर घर में ही वस्तुओं का निर्माण करता है। लघु उद्योग है, लघु उद्योगों में एक दस्तकार छोटी छोटी मशीनों की सहायता से उत्पादन करता है। दूसरा हो जाएगा इसका अंतर जे उद्योग स्थानीय मांग को पूरा करते हैं, और लघु उद्योग के अंदर इस उद्योग में निर्मित उत्पादन बाजार में व्यापारियों के द्वारा बेचे जाते हैं। इन उद्योगों में बाहर से कच्चा माल मंगवाकर बड़े पैमाने का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से आगे तीसरा अंतर इसमें देखें तो इन उद्योगों में स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करके छोटे स्तर पर उत्पादन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में रस्सी बनाना, सूत का तना, चटाई बनाना आदि कुटीर उद्योग के अंदर आते हैं। और इस तरफ अपने विकासशील देशों में खिलौने में बर्तन बनाना, चमड़े का सामान बनाना आदि लघु उद्योग के अंदर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारकों के नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक संसाधन दोनों का प्रभाव होता है। इसमें पहला आ जाएगा कच्चा माल, फिर शक्ति के संसाधन, परिवहन व संचार की सुविधा कारक हैं इसके, पूंजी, बाजार, सरकारी नीतियां, श्रम तथा प्रौद्योगिकी, नवाचार। प्रश्न संख्या 9, द्वितीयक व्यवसायों से संसाधनों की मूल्य वृद्धि किस प्रकार होती है। तो यानी कि जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनकी मूल्य की जो वृद्धि है उन किस प्रकार से होती है द्वितीयक क्रियाओं से। इसमें हो जाएगा द्वितीयक व्यवसायों के अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं करके इनका उपयोग करने के योग्य बनाया जाता है, यानी कि इनके रंग रूप के अंदर, बनावट के अंदर परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार के कार्य से उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे लोहा गलाकर इस्पात या अन्य मशीनरी सामग्री का निर्माण, कपास और ऊन से कपड़े का निर्माण, लकड़ी द्वारा फर्नीचर, कागज आदि बनाना। जैसे एक तो सीधा लोहा अपने बेचते हैं और एक उसी लोहे से कोई ना कोई मशीनरी बनाकर बेची जाती है, तो उससे अपने को ज़्यादा उसकी मूल्य में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसकी जो मूल्य है उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। एक सीधी लकड़ी होती है अपने, और एक उसी लकड़ी का कोई फर्नीचर, अच्छा सा फर्नीचर बनाकर उसको बाजार के अंदर लेके जाए तो उसके अंदर भी मूल्य के अंदर वृद्धि हो जाती है, तो उसकी जो मूल्य वृद्धि है वो होती है। 10वां प्रश्न, द्वितीयक व्यवसाय क्या है, इसके कोई 2 उदाहरण बताइए। तो इसके अंदर आ जाएगा उन सभी क्रियाओं को द्वितीयक व्यवसाय कहते हैं जिनके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को परिष्कृत, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका दोबारा निर्माण करके नया उनसे जो भी है बनाकर उनका रूप बदलना या जीवन यापन के लिए अधिक उपयोगी बनाने संबंधी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो द्वितीयक व्यवसाय के 2 उदाहरण हैं, प्रसंस्करण उद्योग और विनिर्माण उद्योग। 11वां प्रश्न है, द्वितीयक व्यवसायों को कितने समूहों में बांटा जा सकता है, नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएंगे इंजीनियरिंग उद्योग है, निर्माण उद्योग, इलेक्ट्रिक उद्योग है, रासायनिक उद्योग, शक्ति उद्योग, वस्तु उद्योग, भोजन व पेय पदार्थ उद्योग है, धातु क्रम उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है और परिवहन और संचार उद्योग है। तो इस प्रकार से द्वितीयक व्यवसायों को अपने 10 भागों के अंदर बांट सकते हैं। इसके बाद 1-2 प्रश्न और अपने सीधा याद रख लेना, जैसे प्राथमिक व द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है, या पूछ सकते हैं कि प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाओं में अंतर। तो इसके उत्तर जैसे अपन लिख सकते हैं, प्राथमिक क्रियाओं के अंदर प्राथमिक क्रियाकलाप प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त संसाधन के विकास से संबंधित है, जबकि जो द्वितीय क्रियाकलापों से तात्पर्य मनुष्य द्वारा कच्चे माल को संधारित करके उसे नवीन वस्तुओं में परिवर्तन करने से है। और उसके बाद अपन लिख सकते हैं
कि मानव प्राथमिक क्रियाकलापों के द्वारा प्रत्येक रूप में वस्तुएं प्राप्त करता है, और द्वितीय क्रियाकलापों में लिखेंगे द्वितीय क्रियाकलापों में उद्योगों को शामिल किया जाता है जो कि विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करते हैं। तो उसके बाद प्राथमिक गतिविधियों के अंदर अपने लिख सकते हैं कि ये आकेट, संग्रहण, पशुचारण, खनन, मछली पकड़ना आदि इस तरीके से प्राथमिक क्रियाकलाप हैं। और द्वितीय के अंदर आ जाएगा विनिर्माण उद्योग है, डेयरी उद्योग है, कुटीर उद्योग है, आदि सभी क्रियाएं द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आती हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर अपने को अंतर थोड़े से ध्यान में रखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न अपने को एक ध्यान में रखना है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख करना है। तो इस पे थोड़ी बहुत अपने टिप्पणी पूछ सकता है प्रश्न के अंदर कि जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, 4 प्रकार के कारक हैं। जैसे पहला अपना देखें कि बाजार तक अभिगम्यता है। तो उद्योगों की स्थापना से सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए बाजार का उपलब्ध होना है। नहीं कि जहाँ पे भी अपने उद्योग की स्थापना कर रहे हैं, उद्योग को स्थापित कर रहे हैं, तो उससे पहले ये देखना जरूरी है कि वहाँ पे आसपास के अंदर बाजार जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, बाजार से तात्पर्य है कि अपने क्षेत्र के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर है उस क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग में उस क्षेत्र के निवासियों में खरीदने की क्षमता अर्थात क्रय शक्ति होनी चाहिए। तो इस तरीके से कुछ इसकी उद्योगों की जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। तो जहाँ पे ऐसी जगह पे उद्योग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ पे कच्चा माल है वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। श्रम आपूर्ति, श्रमिकों की जो जैसे जो भी अपने मशीनरी वगैरह लगाते हैं उसको चलाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी अपने को आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। उसके बाद शक्ति के संसाधनों तक अभिगम्यता है, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता है, सरकारी नीति आ जाएगी, समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता तथा उद्योगों के मध्य संबंध। तो इस तरीके से ये कुछ इसकी प्रभावित करने वाले कारक हैं उद्योगों को, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और उसके बाद अपने को ध्यान रखना है कि विनिर्माण जो उद्योगों का वर्गीकरण, कि कितने भागों के अंदर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, वो वर्गीकरण अपने को अच्छे से और उनकी थोड़ी थोड़ी विशेषता अपने को ध्यान में रखनी, क्योंकि यहाँ से अपना एक 3 नंबर का प्रश्न बनना है। 3 नंबर का प्रश्न के बारे में कितना का मैटर अपना लिखना है, तो उसको अपने ध्यान में रखते हुए इनका उद्योगों का वर्गीकरण और उसकी 1-2 जो विशेषताएं हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे आकार के आधार पे हो गया, कच्चे माल के आधार पे हो गया, उत्पादन के आधार पे हो गया, स्वामित्व के आधार पे हो गया। तो इसके अंदर आगे आकार के आधार पर कौन कौन से हैं, कच्चे माल के आधार पर कौन कौन से हैं, उत्पादन के आधार पर कौन कौन से उद्योग आते हैं, स्वामित्व के आधार पे कौन से आते हैं। फिर इनके अंदर आगे भी जैसे कि जैसे कच्चे माल के आधार पर है तो कच्चे माल के अंदर कौन से, जैसे कृषि आधारित आ गया। अब कृषि आधारित के अंदर फिर आगे उद्योग जैसे चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, कॉफी उद्योग हो गया, रबड़ उद्योग हो गया। तो इस तरीके से अपने को धात्विक हैं, अधात्विक हैं, तो इसके अंदर अपने को लोहा, अलोहा, तो ये सारे थोड़े थोड़े अपने को सभी याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, ये चैप्टर अपना यहीं पे पूरा होता है। अगले चैप्टर के जो कि तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है, तो उसके बारे में अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।